प्रत्याशी मीनाक्षी नटराजन का नामांकन निरस्त किए जाने के विरोध में कांग्रेस ने धरना प्रदर्शन किया। कांग्रेस नेताओं ने इसे लोकतांत्रिक प्रक्रिया के खिलाफ बताते हुए विरोध दर्ज कराया। मध्य प्रदेश में कांग्रेस की ओर से राज्यसभा प्रत्याशी बनाई गई मीनाक्षी नटराजन का नामांकन भोपाल में रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा निरस्त कर दिया गया था। बताया गया कि भाजपा की आपत्ति के बाद ये कार्रवाई की गई, जिसमें शपथ पत्र में जानकारी छुपाने का आरोप लगाया गया। इसके विरोध में कांग्रेस ने प्रदेश भर में धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया है। इसी कड़ी में बालाघाट में भी कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया और इसे लोकतांत्रिक व्यवस्था पर सवाल बताया। कांग्रेस नेताओं ने आरोप लगाया कि यह कार्रवाई राजनीति से प्रेरित है और इसे वोट चोरी नहीं, डकैती करार दिया। उन्होंने कहा कि मीनाक्षी नटराजन एक गांधीवादी नेता है और उनके साथ अन्याय हुआ है। देखिए, जैसा कि वोट चोरी करते करते सरकार बनाने वाले सरकारी जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, आज वो डकैत बन गई। हमारा कहने का मतलब, डकैत का मतलब है कि जिन्होंने वोट चोरी करके सरकार बनी, उनके हौसले इतने मदमस्त हो गए वो लोग कि अब वो राज्यसभा की सीट को चोरी करने लगे, डकैती डालने लगे। जिस प्रकार से पूरे मध्य प्रदेश के अंदर, ये पूरे इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो चाहे कांग्रेस की सरकार हो, आज तक कभी भी इस तरीके से डकैती डालकर सीट का अपहरण नहीं किया गया। पूरे संविधान का और लोकतंत्र का गला दबाकर इस सरकार द्वारा मीनाक्षी नटराजन के ऊपर जिस प्रकार से आपत्ति दर्ज कराई गई और निर्वाचन आयोग के ऊपर दबाव बनाया गया, क्योंकि इन्होंने अपने पूरे 5 एजेंसी, चाहे वो सीआईडी हो, चाहे वो सीबीआई हो, ईडी हो, जितने भी इनके उपक्रम हैं, उनके माध्यम से हमारे विधायकों को डराया गया, लालच दी गई 5 से 10 करोड़ रुपए की। लेकिन जब उन्होंने देखा कि कांग्रेस के विधायक पूरे मजबूत हैं और मजबूती के साथ कांग्रेस के मीनाक्षी नटराजन को वोट करने के लिए तैयार हैं, जब इनकी दाल नहीं गली तो उन्होंने एक उठाकर तेलंगाना का सड़ा सा एक नोटिस को उठाकर उन्होंने आपत्ति दर्ज कराई। नोटिस क्या था? बीएनएस की धारा 223 के अंतर्गत मीनाक्षी नटराजन को एक सामूहिक रूप से 10 करोड़ का मानहानि का दावा आप पर किया जाता है। कोर्ट ने एक नोटिस जारी किया, जिसका जवाब मीनाक्षी नटराजन द्वारा दिया गया। लेकिन इस लोकतंत्र की हत्यारी सरकार द्वारा उसकी शरण लेते हुए उनके जो कल नामांकन को रद्द कराने का काम किया गया। निश्चित तौर पर यह संविधान का गला घोटने का काम किया गया। सरकार के खिलाफ कांग्रेस का हर एक कार्यकर्ता जमीन पे उतरा हुआ है। निश्चित तौर पर घमंड तो रावण का भी नहीं रहा और मोदी और इस मोहन सरकार का भी नहीं रहेगा। आने वाले दिनों में जनता जिस प्रकार से त्राहिमाम कर रही है, चाहे वो गैस के रेट हो, चाहे वो सिलेंडर, इसके डीजल पेट्रोल के रेट हो, महंगाई चरम सीमा पे हो रही है। और इनके नीट के एग्जाम में धर्मेंद्र प्रधान बेशर्मों को जैसे हंसते हुए दिख रहे हैं, फोटो दिख रहे हैं, तो आने वाला समय कांग्रेस का है। जनता इनको सबक सिखाएगी। जिस प्रकार से बच्चों द्वारा एक दिल्ली के अंदर इतना बड़ा आंदोलन किया गया, वो पूरे देश भर के अंदर आंदोलित होकर हम कांग्रेस के झंडे के नीचे हमारे जो युवा साथी आएंगे और इन भारतीय जनता पार्टी को धूल चटाने का काम करेंगे। हमारी जो नटराजन मैडम है वो एक गांधीवादी है और जिस तरीके से एक महिला को आगे बढ़ाने की कांग्रेस की सोच थी और उस सोच को दबाने के लिए जो भारतीय जनता पार्टी ने ये राज्यसभा के चुनाव में जिस तरीके का छल किया है और उनका फॉर्म जो रिजेक्ट करवाया है, जिसमें कोई भी सुनवाई नहीं की गई, यहाँ तक कि विधायकों को विधानसभा में घुसने नहीं दिया, अपनी बातें रखने के लिए वकीलों को अंदर नहीं जाने दिया और आनन फानन में उनका फॉर्म रिजेक्ट किया है, जो बहुत निंदनीय है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने अब तक जहां भी सरकार बनाई है, किसी न किसी छल के आधार पे बनाई है, चाहे वो किसी को प्रलोभन देकर बनाई हो या झूठ बोल के बनाई हो। जैसे कि हमारे मध्य प्रदेश में हम देख रहे किसानों को जिस तरीके से हर चुनाव में इन्होंने बोला कि हम इतना देंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, 2100 देंगे, ये सब चीजें अब पुरानी हो गई है। इतनी महंगाई बढ़ रही है, उसके तरफ ध्यान नहीं है। इनको अपने लोगों को पद पे बना के रखना है और अपने पद पे रहने के लिए ये कुछ भी हद तक जा सकते हैं। अब जनता समझ रही है और ये अति जितनी कर सकते हैं कर चुके हैं। अब अति का अंत होना निश्चित है और मैं सभी हमारे पार्टी तो सही, लेकिन आम जनता से भी निवेदन करता हूँ, इस टाइप की पार्टी को जल्द से जल्दी हटाने के लिए प्रयासरत रहे और आपसी में जब भी चर्चा होती है तो इनके कृत्य को बिल्कुल सबके सामने लेकर आए और अपने आगे भविष्य को उज्जवल बनाने के लिए अभी से सोच में लग जाए कि संविधान को कौन अच्छे से रख सकता है और किस तरीके से हमको आगे अपना विचार रखना है और अपने मतदान किस तरीके से करना है। धन्यवाद।